हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आजकल बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहली वीडियो में हमने सीखा था कि किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है और कैसे पता लगाएं कि ये संख्या किसी का पूर्ण वर्ग है या नहीं है। और इसके बाद हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। और आज के वीडियो में बेटा हम सीखेंगे नीचे दी गई संख्याओं को किस संख्या से गुणा करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलो बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर अभाज्य संख्या। तो आज आगे बढ़ते हुए बेटा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एक क्वेश्चन करेंगे। वर्ग पर आधारित प्रश्न होगा हमारा। और ये क्या है, नीचे दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा करे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। नीचे मैं कुछ संख्या देती हूँ 1 0 0 8 2 5 2 और 1 2 8 और है हमारा, मान लीजिए है, ये है हमारा 4402। ये कुछ संख्या दे रखी हैं और जैसा कि देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि ये किसी संख्या के कंप्लीट वर्ग नहीं है। ये संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था जिस संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो आ जाती है तो वो संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती। तो उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए क्या क्वेश्चन है हमारा कि इन संख्याओं को किस नंबर से गुणा की जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी तो वर्ग नहीं है ना, क्योंकि पीछे 8 है, इसके पीछे 2 है, इसके पीछे फिर 8 है, यहाँ 2 है। कि ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इनको किस संख्या से गुणा करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो संख्या दे रखी है ना उसके क्या बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड। जो पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए वही प्रोसीजर आपका चलेगा। पहले अगर सम संख्या है, यानी कि जिस संख्या के पीछे 2 4 6 8 0 है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 पंजे 10, 2 0 0, 2 चौके 8, फिर 2 से, क्योंकि पीछे 4 आ गया तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर आगे 2 पर चलेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीक 12। फिर 2 से चलाएंगे, 2 छीक 12, 2 तिया 6। और फिर अब ये 2 से नहीं जाएगी क्योंकि पीछे 3 आ गया। अब हम 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर हम 3 से देंगे, 3 सत्ते 21। और फिर आ गया हमारा 7, 7 एकम 7। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। और ये बन गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब लिखेंगे 1008 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4, 2 4 12 है और 3 बार हमारा 2 बार 3 आया है और 7 एक बार आया है। फिर हमने क्या करना है, जोड़े बनाएंगे। इसका एक जोड़ा बना दिया, इसका जोड़ा बना दिया और इसका जोड़ा बना दिया। अब हमारा जोड़ा, कौन सा जोड़ा पूरा नहीं है, 7 का, तो यही संख्या है हमारी। इसी से अगर 1 और 7 हो जाता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता ना। तो जो संख्या जोड़े में नहीं है, जो अकेली बच जाए, वही हमारा आंसर है। समझ आएगा। तो हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या यानी कि जिस संख्या की हमें ज़रूरत थी, अभीष्ट संख्या वो हमारी 7। अब हम क्या करेंगे, इस दी हुई संख्या को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 8 और इसको 7 से गुणा कर दें। ठीक है, यानी कि अब मैं थोड़ा इसका आगे और बताती हूँ कि गुणा करने के बाद जो गुणा करेंगे तो एक किस संख्या का वर्ग बनेगा, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा वो निकालना है। तो 7 से गुणा करेंगे
7 अट्ठे 56, 7 0 0, 7 एकम 7। ठीक है, अब फिर इसके फैक्टर बना देंगे हम, इसके गुणनखंड बनाएंगे। और इसके गुणनखंड तुमने दोबारा नहीं बनाने हैं, पहले से जो गुणनखंड बना रखे हैं ना वही लिख दो। तो पहले से जो गुणनखंड बना रखे उन्हीं को लिख दो। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, एक 7 तो ये, और एक 7 की और कमी थी जो हमें, वो लिख दो। इस जोड़े को पूरा कर दो, क्योंकि हमने अब यहाँ गुणा कर दी थी ना, तो गुणा करने के बाद 7 बढ़ जाएगा। अब इनके फिर जोड़े बना लो। अब हमारा फिर जोड़े में से एक 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। अब इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 सत्ते 84। तो ये जो है 84 आ गया इसका, यानी कि ये जो संख्या होगी 7 से गुणा करने के बाद जो संख्या बनी है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 84। तो ऐसा एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग नहीं है और उसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। पहला प्रोसीजर क्या है, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड बना लिए। गुणनखंड बनाने के बाद जो नंबर का जोड़ा पूरा नहीं है, जैसे 2 का जोड़ा पूरा था, यहाँ भी 2 का जोड़ा पूरा है, परंतु 3 का पेयर कंप्लीट है। 2 का भी कंप्लीट, 2 का भी कंप्लीट, 3 का भी, बट 7 का कंप्लीट नहीं है ना, तो वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा अभीष्ट संख्या। और जो अभीष्ट संख्या है उसको दिए हुए नंबर से गुणा कर दीजिए। ठीक है, संख्या थी तुम्हारी 1007, 1007 को 1008 को 7 से गुणा करेंगे, गुणा करने से आ गया आपका 7056। और फिर 7056 के दोबारा फैक्टर बनाएंगे। अब आपको दोबारा फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो तुमने पहले फैक्टर बना दिए थे, गुणनखंड बना दिए थे, उन्हीं को लिख दो। और जो 7 की कमी रही थी एक जोड़ा बनाने में उसको लिख दो, और फिर 2 का जोड़ा बना दो और जोड़ा बनाकर उसको निकाल लो। ठीक है, एक और मैं करवाती हूँ, फिर दूसरा तुम खुद करके लाओगे। ठीक है, तो दूसरी संख्या, क्योंकि इसके पीछे 1 आ गया, अब इस संख्या को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 1 2 8 को 2 से, 2 6 12, 2 चौक 8 है ना। फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये आ गया हमारा 32। फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, और फिर 2 से 4, और फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए हमारे 128 के अभाज्य गुणनखंड बने 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आ गया ना। 2 गुणा में 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 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब जोड़े बना लो, बना लिए ना। एक जोड़ा क्या बच गया, अधूरा बच गया, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा अभीष्ट संख्या। अब लिखेंगे हम अभीष्ट संख्या क्या है हमारी 2। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे। 128 को 2 से गुणा करो, ये 2 से गुणा करोगे तो ये आ गया हमारा 256। क्या आ गया 256। अब 256 के फैक्टर बनाएंगे हम, तो वही फैक्टर तुम पहले लिख लो जो बना रखे। 2 गुणा में 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 2। ठीक है, और ये तो बनी रहे थे, और ये 2 अधूरा है ना, और ये 2 हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये इसके साथ ऐड कर दी। ठीक है, अब जोड़े में से एक एक निकाल लेंगे। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि ये संख्या अभी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं था, और पूर्ण वर्ग करने के लिए हमें इसको 2 से गुणा करनी पड़ी, और 2 से गुणा करने के बाद जो संख्या आई है हमारी 256, वो उसका वर्गमूल है हमारा 16। समझ आएगा।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन बेटा हैं आपके, और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में करके लाना है। इसका एक क्वेश्चन करके लाना बस, और पीछे वाले कल वाले 2 करके लाने हैं। समझ आ गया? यस मैम। तो वीडियो को ध्यान से देखना और करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।